चलिए आज मैं आप लोग को एक प्रमेय बताता हूँ। वो प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग प्रमेय 6.8 कहते हैं। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, जिसमें ये जो कोण B है वो समकोण है। तो हल में मैंने लिखा, पहले दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। चलिए ठीक है, इसमें सिद्ध क्या करना है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो रचना में हम लोगों ने क्या लिखा, BD, यानी BD लंब डाल दिया किस पर, AC पर। BD लंब डाला किस पर, AC पर। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में हम लोगों ने लिखा ADB, यानी यहाँ तीन त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले छोटा वाला लेंगे ADB, तो यहाँ क्या है ADB। तो त्रिभुज ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में खासियत क्या है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अर्थात यहाँ पर मैंने लिखा है कोण ADB, यहाँ देखेंगे ADB ये 90 डिग्री है, बराबर कोण ABC ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ADB बराबर ABC बराबर 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, तो देखेंगे ये त्रिभुज में ADB और ABC में ये जो आ रहा है ये दोनों में आ रहा है, अर्थात कोण A जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया है कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। अब इसमें दो गो एंगल बराबर हो गया, तो दो गो एंगल यानी कोण बराबर हुआ, इसका मतलब AA समरूपता से त्रिभुज ADB, ये छोटा वाला त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, बड़ा वाला ABC, ये दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब देखेंगे ये वाला कहाँ से आया, तो इसमें एक ट्रिक है छोटा सा, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, क्या लेंगे, AD, तो AD बटा इधर आ जाएंगे AB, शुरू वाला दोनों ये लेना है AD बटा AB बराबर। अब देखेंगे यहाँ बचा मेरा क्या, तो ये वाला AB, देखेंगे AB बटा यहाँ पर ले लेंगे AC, तो AC। फिर से देखेंगे जब इसको हम लोग समानुपाती लिखेंगे तो शुरू में लिखेंगे ये दोनों AD बटा यहाँ का दोनों AB, फिर बराबर शुरू वाला और लास्ट वाला बीच वाला छोड़ देना है AB बटा यहाँ पर AC। जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB गुना कर देंगे AB का स्क्वायर बराबर का बराबर, फिर AD का AD गुना AC का AC, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर पहला मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में अब फिर चित्र के बारे में चलते हैं, है ना। तो देखेंगे BDC ये भी 90 डिग्री है, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ABC ये भी 90 डिग्री है। अब ये दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, तो समरूप सिद्ध करेंगे उसी तरह से। तो देखेंगे कोण BDC बराबर ABC बराबर 90 डिग्री, और कोण C बराबर कोण C ये उभयनिष्ठ यहाँ पर होगा। देखेंगे कोण BDC ये 90 डिग्री बराबर ABC ये भी 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कोण C, देखेंगे ये वाला कोण दोनों में आ रहा है, मतलब कोण C बराबर कोण C ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर भी ये वाला एंगल है, ये भी एंगल, मतलब कोण, तो AA समरूपता से त्रिभुज BDC, देखें त्रिभुज BDC और ABC ये दोनों समरूप हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूपता कसौटी से क्या होगा, इसके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, इससे शुरू में हमने लिखा था यहाँ पर शुरू वाला AD, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट वाला, देखेंगे DC बटा इसका लास्ट वाला BC, क्लियर, बराबर। अब बचा कौन, B और C, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला BC बटा यहाँ पर AC। फिर से देखेंगे इसमें जब मैंने लिया था तो लिया था शुरू वाला AD बटा AB, यहाँ पर हम लोग कौन ले रहे हैं, लास्ट वाला दोनों DC बटा इसका BC बराबर, फिर फर्स्ट वाला
बी सी बटा ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर का बराबर, और यहाँ पर फिर ए सी और यहाँ वाला डी सी, ये समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर तो एल एच एस को एल एच एस से जोड़ेंगे, आर एच एस को आर एच एस से जोड़ेंगे, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए डी गुना ए सी, तो फिर यहाँ पर ए डी गुना ए सी प्लस फिर यहाँ पर ए सी गुना डी सी। अब ये दोनों कुछ नहीं होगा, इसको ऐसा ही छोड़ दिया गया बराबर का बराबर। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए सी मिल रहा था तो ये ए सी कॉमन ले लिए, बचा मेरा कौन, ए डी, और यहाँ बचा मेरा डी सी, तो ब्रैकेट में ए डी और डी सी। ए बी का ये सेम ऐसा ही छाप दिया गया बराबर का बराबर ए सी का ए सी। अब ए डी प्लस डी सी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए सी, ए डी और डी सी, ए डी और डी सी, चित्र देखेंगे, ए डी और डी सी, ए डी डी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला आधा और यहाँ से यहाँ तक ये वाला आधा, ये आधा और आधा जोड़ देंगे तो ये मेरा पूरा हो जाएगा, अर्थात ए सी। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, क्या, ए सी गुना, सॉरी, ए सी का ए सी, ये ब्रैकेट में ए डी और डी सी, जैसा कि अभी चित्र में बताया, तो ए डी और डी सी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए सी। अब वहाँ पर ए बी का स्क्वायर ये सेम बराबर का बराबर, ए सी गुना कर देंगे तो ए सी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव्ड। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप फिर मुझे, है ना, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।